15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है। पीहू, वही पीहू जो कला से जादू करती थी, अब मौत से बदला ले रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य राज्य था, विशालगढ़। राजा महाराजा दुष्यंत का वहाँ राज चलता था। प्रजा सुखी थी, खुश थी। राजा बुद्धिमान था, परंतु अहंकार से भरा हुआ। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि दूर दूर तक कोई विरोधी न था। एक दिन राजा भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरे पर तेज था और चाल में गरिमा। वो थी पीहू, एक चित्रकार, नर्तकी और लोक कला की जादूगर। राजा उसकी सुंदरता और कला दोनों का दीवाना हो गया। पीहू को राजमहल में आमंत्रित किया गया। पीहू को महल का जीवन रास आया। वह महल के कक्षों में अपनी कला से दीवारों को जीवंत बना रही थी, नाचती थी, गाती थी और हर शाम को रंगों से सजाती थी। परंतु एक रात महल की हवाओं में कुछ अजीब सा सरसराहट थी। सब कुछ शांत था, जब तक कि राजा दुष्यंत उसके कक्ष में आया बिना अनुमति। पीहू ने घबराकर पूछा, राजन, इतनी रात को? राजा ने कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। पीहू पीछे हट गई। कृपया लौट जाइए, ये उचित नहीं। पर राजा का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर पशु जैसी भूख थी। वो आगे बढ़ा और पीहू की नाक को अनसुना कर दिया। कमरे में एक चीख गूंजी, इतनी भयावह कि दीवारें भी कांप गईं। पर महल ने चुप्पी ओढ़ ली। सुबह पीहू का शव उसी कमरे में मिला, पर उस पर कोई जख्म नहीं था, बस आंखें खुली थी और उसमें नफरत थी। राजा ने उसके शरीर को चुपचाप एक संदूक में रखकर महल के बाहर फेंक दिया। कोई जनाजा नहीं, कोई अंतिम विदाई नहीं। पीहू की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। महल की दीवारें सीलन से भरने लगी। राजा की नींद उड़ गई। फिर एक दिन महल के सैनिक एक एक कर मरने लगे। प्रजा डर के मारे घर छोड़ने लगी। महल वीरान होने लगा। राजा ने तांत्रिक बुलवाए, पर पीहू की आत्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक रात महल के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी जगी। एक लड़की के रोने की आवाज गूंज उठी, वही चीख जैसी आवाज। कहते हैं उस रात राजा खुद उसकी आत्मा को देखने गया। एक दरवाजा अपने आप खुला। वहां खड़ी थी पीहू, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, जलती आंखें। राजा कांपने लगा। माँ, माफ कर दो। पीहू, पर पीहू की आत्मा अब इंसान नहीं रही थी। वो विवशता की शक्ति बन चुकी थी। उसने कहा, जिस रात तुमने मुझे मारा, मैंने शपथ ली थी तुम्हारा अहंकार मिटा दूंगी। वो आगे बढ़ी। राजा पीछे हटता गया और फिर अचानक उसका शरीर आग में जलने लगा, बिना किसी मशाल के। राजा की चीखों से पूरा महल गूंज उठा। फिर एकदम सन्नाटा। जहां राजा खड़ा था वहां अब सिर्फ राख बची थी। उस दिन के बाद महल वीरान हो गया। कोई वहां नहीं गया। जो गया लौट कर नहीं आया।